अब सीखेंगे हम लोग कॉची ऑयलर इक्वेशंस। हेलो एवरीवन, फलाना टिमका हटाओ सब। कॉची ऑयलर इक्वेशन में इफ एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। ये आप जानते हो कौन सा ऑर्डर है? हाइयर ऑर्डर। यहाँ पे हालांकि सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन आप हाइयर ऑर्डर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हाइयर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स अब नहीं रहा, यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका फंक्शन बन जा रहा है एक्स का। एक्स स्क्वायर, पी वन एक्स, पी टू, ये सब आपके कांस्टेंट नहीं, मतलब कांस्टेंट के साथ साथ कोई फंक्शंस भी है अगर कोएफिशिएंट्स में, तब उसको बोला जाता है कॉची ऑयलर इक्वेशन। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट आपको कहीं दिख गया तब आप लगा दोगे क्या? रूल्स रेगुलेशंस। और राइट हैंड साइड में जो x होता है या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है, या तो कोई जीरो हो सकता है, या फिर कोई f ऑफ x हो सकता है। ठीक है, तो इज कॉल्ड कॉची ऑयलर इक्वेशन। अब सुनो, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, बस वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। टेक y एज कॉमन फ्रॉम RHS। आपको क्या करना है? ये वाला है चीज दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स है। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए डी ऑपरेटर के टर्म्स में। आप जानते हो डी डी एक्स को हम लिखते हैं डी, और डी टू बाई डी एक्स टू को लिखा जाता है डी स्क्वायर। बस पुट करोगे तो डी ऑपरेटर के टर्म्स में आ गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस पी वन एक्स डी प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अगला स्टेप में ये चार इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने हैं। बस यही चीज आपको याद रखना है, चार इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। पहला सब्स्टिट्यूशन है कि x के जगह पे आपको पुट करना है e टू द पावर ऑफ z, और सेकंड में ln x, जहां जहां z दिखेगा वहां पे आप ln x पुट कर सकते हो, या फिर आप log x पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। जब log x पुट करोगे तो ध्यान रहे उसका बेस e है। तीसरा सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह पे हम पुट करेंगे d डैश इंटू डी डैश माइनस वन, और चौथा एक्स डी के जगह पे पुट करेंगे हम डी डैश। ध्यान रहे कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में डी डैश नहीं लेके थीटा के टर्म्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो वाला भी हम लास्ट में पीपीटी में आपको दिखाएंगे। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरे सर ने 10 साल पहले मुझे इसी फॉर्मेट में सिखाया था, तो मैं यही कंफर्टेबल लगता है तो मैं ही सिखा दे रहा हूँ आपको परंपरागत तरीके से। मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आने वाले समय में आप किसी और को सिखाएंगे। इसी तरह से परंपरा चलते रहेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी को थीटा के टर्म्स में कंफर्टेबल लगे, तो वो हम लास्ट में पीपीटी में दिखा देंगे। डी डैश का मतलब होता है डी डी जेड, मतलब जेड के रेस्पेक्ट में डी ऑपरेटर, और डी डैश स्क्वायर का मतलब होता है डी टू बाई डी जेड टू, जेड के टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर का डी ऑपरेटर। क्लियर है? स्टेप नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, मतलब ये जितने भी चार सब्स्टिट्यूशंस आपने एज्यूम किए हैं ये सब को आप इसमें पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के जगह डाल दिए हम डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, पी वन का पी वन रख दिए, एक्स डी के जगह लिख दिए डी डैश, पी टू के जगह पी टू कर दिए, वाई कर दिए, और एफ ऑफ जेड कर दिए। अब क्योंकि ये सब जेड के टर्म्स में हो चुका है, इससे आपका आरएचएस जो भी है वो भी जेड के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप y को क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ जेड बाई ये वाला फंक्शन। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ ऑफ जेड बाई डी डैश स्क्वायर प्लस पी वन माइनस वन इंटू डी डैश प्लस पी टू है। वेरी गुड, बस गेम स्टार्ट कर दीजिए यहां से। लेट द सॉल्यूशन बी वाई पी इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड, और यहां पे z इज इक्वल टू लॉग एक्स। जब आपने ये सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन करना मत भूलना, क्योंकि अल्टीमेट एम आपको x के टर्म्स में सॉल्व करना था। आपने एज्यूम किया था कि log x का मान लेते हैं z, उसके बाद फिर आपने सॉल्व किया था। लास्ट में जब आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा तो जहां आपको z होगा वहां log x बैठा देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, चैप्टर खत्म, बहुत छोटा है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स साइन लॉग एक्स है। क्या किया? ये चार सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखने हैं। जहां आपको x दिखेगा वहां e टू द पावर ऑफ z डालोगे, जहां log x दिखेगा वहां z डालोगे, जहां एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख गया वहां हम डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन डालेंगे, और जहां एक्स डी दिखेगा वहां डी डैश डालेंगे। तो यहां हमको एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके जगह पे क्या डाल दिया हम? डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन। एक्स डी के जगह पे हम डाल दिए डी डैश, प्लस 4 का प्लस 4 कॉपी हुआ,
y के जगह y आ गया, x के जगह पे e टू द पावर ऑफ z आया, साइन log x तो मतलब साइन z हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ z साइन z, और ये वाला जो टर्म है ये नीचे में आ गया। वेरी गुड, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने का आप जानते हो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर ऑफ mx और साइन सम फंक्शन है, तो क्या किया जाता है, इसको आप इधर लेते हो, साइन वाले को इधर लेके आते हो, है ना, फिर यहाँ पे जो रहता है उसके जगह पे पुट करते हो, d प्लस 1 पुट करते थे, d प्लस a, तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो d डैश के जगह क्या डालेंगे, d डैश प्लस 1, d डैश स्क्वायर है इसलिए d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस d डैश है तो माइनस 2d डैश प्लस 1 हो गया, प्लस 4 हो गया। ठीक है, e टू द पावर ऑफ z साइन z, इसको जब आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई करोगे आपको आ जाएगा d डैश स्क्वायर प्लस 3। खेल खत्म। कैसे सॉल्व करते हैं ये, यहाँ पे a क्या है 1, तो यहाँ पे क्या डालेंगे -1 पुट करो, आ गया ये e टू द पावर ऑफ z साइन z बाय -1 प्लस 3 e टू द पावर ऑफ z साइन z बाय 2। ये तो आपका सॉल्यूशन आ गया z के टर्म्स में। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बैक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, e टू द पावर ऑफ z का मतलब x होता है और z के जगह पे log x डालना होता है, तो e टू द पावर ऑफ z के जगह x डाल दिए, साइन z है तो साइन log x कर दिए, 2 का 2 उतर गया, हो गया आंसर, चैप्टर खत्म। यही है आपका कॉची-ऑयलर इक्वेशन। कितना सिंपल था, यही चीज आप याद रखिएगा, आपको ज्यादा और कुछ कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस लॉग एक्स। अब इसको क्या करना है, इसको अलग से सॉल्व करना। इसके लिए जब तुम सॉल्व करोगे तो उसका y1 आएगा, इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो आएगा उसका y2। तो टोटल सॉल्व पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये ध्यान रहिए पर्टिकुलर ही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं है ये। पर्टिकुलर इंटीग्रल एक बार इसके लिए निकलेगा, एक बार इसके लिए निकलेगा, दोनों भी निकलेगा, लास्ट में ऐड कर दोगे तो मैच कर लेना। आंसर आएगा y1 के जब निकालोगे तो आएगा साइन लॉग x बाई -2, और जब इस पोर्शन के लिए निकालोगे तब आएगा 2x साइन लॉग x माइनस लॉग कॉस लॉग x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा। खेल समाप्त, चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब जो थ्योरी पोर्शन था वो चीज़ हम आपको लास्ट में दिखा देते हैं, क्या है कॉची-ऑयलर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो आप नोट कर लीजिएगा। कॉची-ऑयलर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, आप जानते हो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट का होता है x टू द पावर ऑफ n dny बाई dxn प्लस p1 xn माइनस 1 dn माइनस 1 y बाई dxn माइनस 1 प्लस p2 xn माइनस 2 इंटू dn माइनस 2 y बाई dxn माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है ना, वही चीज़ है। यहाँ पे करते करते राइट हैंड साइड में कुछ फंक्शन है f ऑफ x in which p1 p2 pn minus 1 pn are constants is known as Euler's homogeneous linear equation बोलते हैं, या फिर कॉची-ऑयलर इक्वेशन बोलते हैं इस वाले फॉर्मेट को। और मैंने जो आपको एग्जांपल कराया वो किसके लिए कराया था, वो कराया था आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए, जब आपका n का वैल्यू था 2। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, n का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्मेट के लिए, इसमें भी वही चीज करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस है, देख लीजिए। It may be transformed into a linear equation with constant coefficient by means of the substitution x is equal to e to the power of t। वहां पे हम आपको z लेके कराए थे, यहाँ पे आप t लेके किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो आप सब्सटीट्यूशन कर लीजिए x के जगह पे e to the power of t या फिर t के जगह पे log x। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ना, इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे तो कोएफिशिएंट कैसा होता है, क्या ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है क्या, नहीं है। मतलब कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं हम लोग ये सब चीज को। ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, इसको कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, इसको कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ये सारे क्या कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको एक स्यूडो टाइप का इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये सारे कांस्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। x के जगह पे आप e टू द पावर ऑफ t डाल दीजिए, या फिर t के जगह पे आप log x डाल दीजिए। क्लियर है। अब जब ये वाला सब्स्टिट्यूशन आप करोगे तब आप तो डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ना। मतलब आपको पता है कि t इज इक्वल टू log x, आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया है, तब dt बाई dx निकालो। तो यहां से जब आप dt
बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या निकलेगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। dt बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/x। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखो इसी का फायदा उठाएंगे हम लोग। एक्स क्यूब डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स 8y इज इक्वल टू 65 कॉस लॉग एक्स है। इसको हमको कन्वर्ट कर देना है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स में। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना है, x के जगह पे आप e टू द पावर ऑफ t पुट करो, तो dt बाई डी एक्स के जगह पे आपको 1/x पुट करना पड़ेगा। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स अगर आपको फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स जब आपको फाइंड करना है तो इसको चेन रूल से लिख सकते हैं ना हम, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, dy बाई डी टी के जगह पे ये रहने दो और dt बाई डी एक्स के जगह पे 1/x कर दो, तो हो गया ये स्विच हो गया किसमें, dy बाई डी एक्स कन्वर्ट हो गया 1/x इंटू dy बाई डी टी। ठीक, तो 1/x इंटू dy बाई डी टी कन्वर्ट हुआ, तो यहां से आप dy बाई डी टी क्या लिख सकते हो, dy बाई डी टी को आप लिख सकते हो x इंटू dy बाई डी एक्स, x इंटू dy बाई डी एक्स। बस यही करना है, जहां जहां आपको dx इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिखे वहां आप dy बाई डी टी पुट कर दीजिए, फिर d ऑपरेटर के टर्म्स में लगा दो। यहाँ पे डी डी एक्स को देखो, यहाँ पे x इंटू डी डी एक्स के जगह पे क्या कर दिए हैं, कैपिटल D डाल दिए हैं, y के जगह पे y डाल दिए हैं और डी डी टी को हम थीटा मान लिए हैं। तो अलग अलग ये किया, देखो डी डी एक्स मतलब कैपिटल D और डी डी टी मतलब थीटा। वही चीज मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको समझा दिया है, किताबी भाषा है ये। कुछ लोग थीटा लेके सॉल्व करते हैं, तो आपके कंफर्ट के लिए हम दोनों अप्रोच बता दे रहे हैं, आप थीटा लेके सॉल्व करो या डी डैश लेके सॉल्व करो। वहां पे हम लोग डी डैश को क्या माने थे, डी डी जेड माने थे, इसको हम लोग डी डैश मान लिए थे। यहां पे वही चीज टी के टर्म्स में, तो डी बाई डी टी को क्या माना गया है, थीटा माना गया है। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं। तो बस d2y बाई डी एक्स टू है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को अभी सिखाए हम 1/x इंटू dy बाई डी टी लिखते हैं, तो बस यहाँ पे डाल दीजिए, इसको कर सकते हो आप, इसको कर दीजिए आपका डिफरेंस। ये सब कुछ आप करिए, कन्वर्ट करिए वगैरह वगैरह, आप देख कर लीजिए। मुझे हालांकि ये थीटा वाला टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आपके सुविधा के लिए हम बता दिए कि आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये फॉलो करिए। अगर आपको कंफर्टेबल मेरा वाला तरीका, मतलब मेरा नहीं, मेरे सर का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो फॉलो करिए। मैं ये फॉलो नहीं कर रहा, मैं इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, तो मुझे ये कचड़ा लगता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थीटा वटा, मतलब ना वो हीट ट्रांसफ़र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है मेरे दिमाग में। नहीं, मैथमेटिक्स को सिंपल जितना रखें उतना ज़्यादा सुविधा है, ये हम आपके लिए बता दिए। आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ये फॉलो करिए, इसको आप स्नैपशॉट लीजिए, इसको थोड़ा सा स्टडी करिए, आपको आ जाएगा समझ में। देखो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, तो इसको हम फिर से वही से फॉर्मेट में कुछ एक्सपैंड करके लिखें। मेकिंग दीज रिप्लेसमेंट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन दिस 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 फलाना ढिमका जो भी हो, नोट करो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया और दोनों को जोड़ दिया, खेल खत्म। सेकेंड प्रॉब्लम भी उसी तरह से सॉल्व है, मैं सॉल्व करूँगा किसी और तरीके से, आपको पता है कि किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। इस केस में देखो यहाँ पे एक कैच है कि ये वाला प्रॉब्लम में किधर गया, ये वाला प्रॉब्लम में यहाँ पे एक्स क्यूब था, 3x स्क्वायर था, x था और ये वाला चीज़ है। तो इसमें आपका एजम्पशन क्या था, आपने माना था क्या, x को e टू द पावर ऑफ t, एज्यूम क्या किया था, x को e टू द पावर ऑफ t एज्यूम किया था। ठीक है, ये लेकर के आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन। जब आपका क्वेश्चन, आपका पॉलिनोमियल मतलब आपका जो कोएफिशिएंट्स है कुछ इस तरह का आए, तब इस केस में अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, 5 + 2x, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप e टू द पावर ऑफ t लेकर के सॉल्व कर लीजिए। वही आपको सॉल्व करना है, बाइफर्केशन करके एज्यूम करना है और इसको करना ये सब चीज़ प्लीज़ करना। ये सब चीज़ हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल के सेक्शंस में। यहाँ पे क्या अजम्पशन करेंगे हम लोग, x + a के जगह पे कुछ मान लो, यहाँ पे x + a के जगह पे कुछ मान लिया है, तो यहाँ पे x + a के जगह पे u मान लिया है, फिर डिफरेंशिएट कर दिया
उसी को कन्वर्ट कर दिया थीटा के टर्म्स में। देखो ये थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट होगा और ये तो जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, कुछ नहीं है इसमें, खत्म। आई होप कॉची ऑयलर आपको समझ में आ गया होगा। हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जितना सिखाया वो सफिशिएंट है। सेकेंड में जो पीपीटी करके आपको दिखाया था वो भी है सफिशिएंट। आप उस कोई प्रोसेस फॉलो करिएगा, आपका हो जाएगा काम तमाम। काम तमाम नहीं, प्रॉब्लम हो जाएंगे आपके सॉल्व। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देंगे। ये सब आपके सफिशिएंट है इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लहरा दो, फैला दो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।